दोस्तों हम चाहे बात करें एशिया कप 2023 की, चाहे हम बात कर ले वर्ल्ड कप 2023 की, स्पेशली वर्ल्ड कप 2023 में केएल राहुल का प्रदर्शन एज अ मिडिल ऑर्डर बैटर जबरदस्त रहा। 10 मुकाबलों में 452 रन उन्होंने किए और साथ ही साथ उनका एवरेज की अगर हम बात करें तो 75 के आसपास का लगभग रहा ही था। और जिस हिसाब से केएल राहुल ने अपने आप को बनाया है एज अ मिडिल ऑर्डर बैटर वो बहुत अच्छा है। वैसे तो केएल राहुल शुरुआत में अपने करियर के ओपनर रह चुके हैं और काफी मुकाबलों में उन्होंने ओपनिंग भी की। अगर हम बात करें तो 44 टेस्ट मैचों में, 23 वनडे इंटरनेशनल्स में और 55 टी20 इंटरनेशनल में केएल राहुल ओपनिंग कर चुके हैं। पर अब दोस्तों हमें दिखने वाले हैं केएल राहुल एक नए रूप में, यानी दिखने वाले हैं केएल राहुल 2.0। पूरी की पूरी टीम मैनेजमेंट और कप्तान रोहित शर्मा मान लीजिए, हेड कोच राहुल द्रविड़ और इसी के साथ साथ जो सिलेक्शन कमेटी है वो डिसाइड करने पे तुली हुई है। यानी कि इस चर्चा में है, डिस्कशन ये हो रही है कि केएल राहुल को किस तरीके से तीनों फॉर्मेट में एज अ मिडिल ऑर्डर बैटर बनाया जाए। और केएल राहुल ने उसके साइंस दिखा भी दिए हैं, जिस हिसाब से उन्होंने प्रदर्शन किया है वर्ल्ड कप 2023 में। बेहतरीन प्रदर्शन उन्होंने करके दिखाया। और अगर आप बात करें उनके ओपनिंग की, जिन मैंने आपको बताए हैं कि टेस्ट में, ओडीआईज में और टी20 में उन्होंने ओपनिंग करी है काफ़ी मुकाबलों में अपने 9 साल के इंटरनेशनल करियर में। पर अब केएल राहुल जो है अपना नाम बनाएंगे एज अ मिडिल ऑर्डर बैटर, हो सकता है एज अ मिडिल ऑर्डर विकेट कीपर बल्लेबाज। तो कहीं ना कहीं ये भी एक जो जुड़ रहा है उनके नाम के आगे विकेट कीपर बल्लेबाज, वो भी उनके लिए पर्सनली बहुत अच्छी चीज़ है आगे बढ़ने के लिए इंडियन टीम में। अगर आप अभी ओपनिंग में देखें तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन आ रहे हैं। अब देखो रोहित शर्मा हैं, उनके साथ शुभमन गिल हैं और साथ में अब पीछे देखो तो बैठे हुए हैं दो अलग ओपनर्स, यशस्वी जायसवाल लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं और साथ ही साथ ऋतुराज गायकवाड़ भी ओपनिंग के लिए बैठे हुए हैं। जैसे ही किसी को मौका मिलेगा तो वो दूसरा एकदम से आ जाएगा अपनी पोजीशन लेने के लिए, ओपनिंग करने के लिए। यानी कि सब के सब बैठे हुए हैं अपनी पोजीशन को चुनने के लिए, सब के सब तैयार बैठे हैं कि मुझे कब मौका मिलेगा। तो ओपनिंग में तो दोस्तों देखिए अभी कंटेंडर्स हैं, कंटेंशन में बहुत ज़्यादा खिलाड़ी हैं, ओपनर्स हमारे पास भरे हुए हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा हमारा यही है कि अगर आप साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो 2 मैचों की टेस्ट सीरीज होनी है उसमें जो है इनएक्सपीरियंस लग रहा है थोड़ा सा हमारा मिडिल ऑर्डर, क्योंकि विराट कोहली एक 4 नंबर पर जो बल्लेबाजी करेंगे टेस्ट मुकाबले में साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वही सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस लग रहे हैं। उसके अलावा अगर आप देखें श्रेयस अय्यर ज़रूर जो है एक्सपीरियंस है, पर लेकिन साउथ अफ्रीका में जाकर उस लहजे का एक्सपीरियंस जो चाहिए होता है वो एक्सपीरियंस उनके पास अभी है नहीं। और ठीक है, जैसे जैसे वो खेलेंगे वैसे वैसे उनको एक्सपीरियंस आता जाएगा। पर लेकिन अगर आप अभी की बात करें जो टी20 सीरीज के बाद 3 मैचों की ओडीआई सीरीज भी होगी साउथ अफ्रीका में जाकर, उसमें केएल राहुल खैर कप्तानी भी कर रहे हैं दोस्तों और बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज भी हैं। अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ये साफ इंडिकेशन है दोस्तों कि केएल राहुल इस पूरी सीरीज में 3 मैचों की ओडीआई सीरीज वर्सेस साउथ अफ्रीका में विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। वो क्लियर इंडिकेशन साफ तौर पे ये दिखाई दे रही है वो ये कि आप टेस्ट मुकाबलों में भी जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है उसमें केएल राहुल आपको बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज ही आपको जो है टीम में शामिल होते हुए दिखाई दे। वैसे तो जो 16 मेंबर स्क्वाड है टेस्ट सीरीज का वर्सेस साउथ अफ्रीका, उसमें ईशान किशन भी शामिल है, पर प्रायोरिटी मुझे लग रही है कि केएल राहुल को ही दी जाएगी। यानी कि चर्चा हो रही है टीम मैनेजमेंट के बीच में। अगर आप देखें तो बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर भी साथ में इन्वॉल्व हैं और साथ ही साथ रोहित शर्मा कप्तान भारतीय टीम के, और दूसरी तरफ देखा जाए तो हेड कोच जो राहुल द्रविड़ हैं, इन सब के बीच में लगातार चर्चा हो रही है। केएल राहुल भी साथ में चर्चा में इन्वॉल्व है। चर्चा इस बात पे हो रही है कि केएल राहुल को किस तरीके से एडजस्ट किया जाए एज अ मिडिल ऑर्डर बैटर। और अगर आप देखें तो ओपनिंग से ज्यादा रन तो केएल राहुल के 4 नंबर पे और 5 नंबर पे बल्लेबाजी करते हुए हैं। बेसिकली वैसे तो ज्यादा रन 4 नंबर पे बल्लेबाजी करते हुए हैं, पर लेकिन 5 नंबर पे बल्लेबाजी उन्होंने जिस तरह हिसाब से करी है एशिया कप और वर्ल्ड कप 2023 में, वो कमाल की, और इस हिसाब से उनको एडजस्ट हो सकता है किया जाए मिडिल ऑर्डर में ही आने वाले कुछ टाइम में। एक अच्छी और बड़ी खबर तो ये है कि लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए भी हो सकता है केएल राहुल आपको एज अ मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे, क्योंकि अगर आप ओपनिंग स्लॉट्स देखें तो काइल मेयर्स हैं, क्विंटन डिकॉक है साथ ही साथ, और देवदत्त पडिक्कल भी अब शामिल हो गए लखनऊ सुपर जायंट्स में, ट्रेड होकर आए हैं। तो ओपनिंग स्लॉट्स तो कहीं ना कहीं भरे हुए हैं, साथ में बैकअप भी अवेलेबल है ओपनिंग का। अब केएल राहुल को ऐसे में, खैर तो वो कप्तान है, और ऐसे में जो है एलएसजी की जो भी टीम मैनेजमेंट है वो ये सोच रही है कि केएल राहुल को किस तरीके से एडजस्ट किया जाए मिडिल ऑर्डर में। तो यानी कि अक्रॉस ऑल 3 फॉर्मेट्स केएल राहुल अब आपको मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कुछ ही वक्त में आपको दिखने वाले हैं केएल राहुल 2.0। अपनी राय दोस्तों कमेंट सेक्शन में इसके बारे में ज़रूर बताएं। आपके लिए क्या, आपको ठीक लगते हैं केएल राहुल मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी करते हुए, क्या ज़रूरत है
बस एक सवाल मेरे मन में ये आता है कि जब ऋषभ पंत वापसी कर लेंगे और स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में या टेस्ट मैचेस में, तो फिर केएल राहुल बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज तब खेलेंगे या नहीं खेलेंगे? अगर आप मान लें तो विकेट कीपर बल्लेबाजी तो मुझे लगता है ऋषभ पंत ही करेंगे, क्योंकि उनका मेन रोल ही वही है। अगर आप केएल राहुल के तरफ देखें तो वो हाँ ज़रूर 5 नंबर पर बल्लेबाजी कर सकते हैं, क्योंकि ऋषभ पंत फिर 6 नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज। तो गाज किस पर गिरेगी? गाज मुझे लगता है श्रेयस अय्यर पर गिरने वाली है, पर खैर वो तब की तब देखेंगे। परफॉर्मेंस और करंट फॉर्म पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अपनी राय दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही।